आप सबको स्वागत है उत्कर्ष IAS अकेडमी। आज एक नया भर्ती लेकर आए हैं, इसके बारे में पूरे शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करेंगे। तो आज का जो भर्ती है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाला गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद के द्वारा। ठीक है, यह भर्ती सखी सेंटर वन स्टॉप के द्वारा भर्ती कराया जा रहा है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो भर्ती है, यहाँ पे देख सकते हो सखी सेंटर वन स्टॉप बालोद के द्वारा भर्ती कराया जा रहा है। ठीक है, और ये जो भर्ती का विज्ञापन है 7/5/2026 को निकाला गया है। भर्ती विज्ञापन 7/5/2026 को निकाला गया है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। और इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 22/5/2026 रखा गया है। 22 तारीख 5वां महीना 2026 को आपको अंतिम तिथि रखा गया है आपके लिए, जिसमें आपको आवेदन करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसमें ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ ऑफलाइन तरीके से इसमें आवेदन करना है। चलिए विस्तार से हम लोग देखते हैं पद कौन कौन से हैं। तो इसमें पद निकाला गया है सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड का। ठीक है, सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड का पद निकाला गया है। केवल महिलाओं के लिए भर्ती ये होने वाला है। और पदों की बात करें तो एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए रखा गया है, और यहाँ पे एक पद अनारक्षित के लिए रखा गया है, और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। टोटल कुल पद की बात करें तो टोटल 3 पद रखा गया है, जिसमें से एक अनुसूचित जनजाति, एक अनारक्षित के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। ठीक है, इनके लिए सैलरी की बात करें तो प्रति माह आप लोगों को एकमुश्त 11,360 रुपये सैलरी दिया जाएगा प्रति माह। ठीक है, चलिए वेतन लेवल की बात करें तो वेतन लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा, और आगे जैसे जैसे आपका अवधि बढ़ते जाएगा आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपको 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, 8वीं पास होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको भी लगाना जरूरी है। ठीक है, और आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी गवर्नमेंट संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत होने वाला जो अनुभव प्रमाण पत्र, वही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं। इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया था। चलिए आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है सरकार के द्वारा किसी कैटेगरी को, तो अधिकतम उसको मिला के 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आयु में छूट दिया जाता है तो वो अधिकतम 45 वर्ष हो सकता है, उससे अगर अधिक होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आयु सीमा में। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र का आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और इसी क्रम में और देखते हैं। ये जो भर्ती है पूर्णतः जिला प्रशासन के अंडर किया जाएगा, जिला प्रशासन के अंडर इसको किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको कौशल परीक्षा वाक इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कौशल परीक्षा में इसमें सम्मिलित होते हैं तो आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे CGPSC वापम में दिया जाता है, कुछ चुनिंदा पेपरों में यात्रा भत्ता इस प्रकार से उस प्रकार की सुविधा आपको इस भर्ती में इंटरव्यू में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। ये टोटल जिला स्तर का जो भर्ती होने वाला है, और इसमें आपको किस प्रकार की डॉक्यूमेंट जमा करना है वो मैं बता देता हूँ। आपके पास 8वीं और 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID इत्यादि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, और आपके जन्म तिथि को, आपके जो जन्म तिथि है वो 10वीं और 8वीं के अंक सूची के हिसाब से आपका जन्म तिथि को प्रमाणित किया जाएगा। अंतिम चयन को जो अधिकार होगा वो कलेक्टर के पास होगा, कलेक्टर और जिला पंचायत CO के पास, और उनका जो चयन सर्वमान्य होगा, उनका जो निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर आप लोगों को इस भर्ती का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां आपको इसका पूरी जानकारी के साथ साथ आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।